गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम चेक करने वाले हैं कि आपके पार्टनर अभी इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनका मूड क्या है, आपने झगड़ा हुआ है या कुछ और है। चलिए हम चेक करते हैं। सबसे पहले आपका रीसेंट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर चेक करने वाली हूँ। चलिए मेरे साथ बने रहिए गाइज। ये जनरल रीडिंग होगी और आप सबसे अगर मैच नहीं होती तो प्लीज़ कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, सबसे मैच नहीं करेगी गाइज। तो आप जिनसे भी मैच करते हैं और जितने भी मैसेज आपसे मिलते हैं तो प्लीज़ लीजिएगा, और बाकी ऐसा सोचिएगा कि किसी और के लिए, ठीक है। तो गाइज मेरे साथ बनी रहिए। जब तक मैं इन कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, आप अपनी स्टूडियो को याद कर सकते हैं। उस पार्टनर को ध्यान में लाइए जिनके बारे में आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। उनका नाम गुनगुनाइए, चाहे उनकी कोई अच्छी मेमोरीज हो तो वो याद कर लीजिए। इस तरह का कुछ याद कीजिए उनको, ठीक है। कुल मिला के उनको बहुत अच्छे से याद कीजिए, उनकी शक्ल याद कीजिए, ताकि ये रीडिंग जो है आपसे मैच हो, ठीक है। ओके गाइस, यूनिवर्स बताएं, मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं उनके रिलेशनशिप का नियरेस्ट पास्ट यानी कि कुछ दिन पहले, कुछ वीक्स पहले, कुछ दिन पहले क्या सिचुएशन थी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 2 कार्ड्स आ चुके हैं हमारे पास। प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है, यूनिवर्स बताएं, प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड। ओके, नियरेस्ट फ्यूचर यानी कि 1 वीक में क्या होने वाला है, क्या एक्शन रहेंगे 1 वीक में, क्या होने वाला है आपके फ्यूचर में। ये कार्ड आने को है, ठीक है। लवर्स, वाओ। एक कार्ड और चाहिए, ये आने को है, ठीक है। 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइस, बॉटम में देखिए ओवरऑल नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। 9 ऑफ सॉर्ड्स को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। यूनिवर्स बताएं 9 ऑफ सॉर्ड्स नियरेस्ट फ्यूचर में क्यों आए हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आए हैं, 9 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आए हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो गाइज यहाँ पे हमने रीडिंग में, वेट अ मिनट। ओके गाइज, तो आपका नियरेस्ट पास्ट क्या था, यानी कि 1 वीक के अंदर क्या चल रहा था। अच्छा, 3 कार्ड्स है गाइज, मैंने देखा नहीं। हम 3 कार्ड्स ले लेंगे, ठीक है। ओके, ऑल राइट। अगर अपने आप आए हैं कार्ड्स और हमें बिल्कुल दिखाई नहीं दे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ले लेंगे। 3 कार्ड्स आपके नियरेस्ट पास्ट को लेकर आए हैं गाइज। मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी लग रही है कि आप बहुत बहुत ज़्यादा पैशनेट अपने पार्टनर के लिए, या तो आपकी एनर्जी हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। यहाँ पे कोई एक्वेरियस मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंट दिख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एरिस, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस और एरीज, जेमिनी, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, यानी कि सारे ही साइंस यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्वेरियस कोई है, मुझे यहाँ पे लगता है कि आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं। डेफिनेटली आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस होगा, या फिर बहुत दिन हो गए आपको एक दूसरे से मिले। मुझे यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है गाइस। कोई फैमिली इश्यूज है जिनके कारण आपके पार्टनर फंसे हुए हैं, या तो ऑलरेडी मैरिड हैं, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, या फिर आपके साथ वो फैमिली देखते हैं। इस बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। नियरेस्ट पास की जो एनर्जीज है बहुत आपको एक स्टार लाइक मानते हैं। आप कोई हीलर हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं जो मेरे व्यूअर हैं, और बहुत ज़्यादा आपको इस तरह से देखते हैं कि आपको हाई रिगार्ड्स में, मतलब आपको पाना मतलब बहुत बड़ा काम है, ठीक है। उनको ये लगता है, लेकिन पैशनेट बहुत है आपके जो भी पार्टनर है, आपसे एक फैमिली चाहते हैं। अगर ये बात नहीं है तो कुछ के लिए ये भी है कि उनकी फैमिली मैटर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है। लेकिन पास में जो कुछ हो, इनको आपसे बहुत शायद, मतलब यहाँ जो रिलेशनशिप है आपका दोनों बहुत अच्छे से चल रहा था, और कहीं ना इस रिलेशनशिप को वो लॉन्ग टर्म तक सोचते थे। ये आप जो है, मतलब मेरे जो व्यूअर हैं, उनके जो पार्टनर हैं, वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, यानी कि आप उनकी विश हैं। अगर जिंदगी में उनको चाहिए तो सिर्फ आप चाहिए। मुझे यहाँ पे ये वाइब्स लग रही हैं आपके पार्टनर की, और कहीं ना कहीं वो आपको पाना चाहते हैं, ठीक है। चाहे आप स्टार सीड हो, चाहे फिर आप बहुत हाई रिगार्ड्स में आपको देखते हैं, तो यानी कि आप बहुत बड़े इंसान हैं, बहुत कुछ ऐसा कुछ करते हैं, बिजनेस करते हैं, मतलब आपको सोसाइटी में काफ़ी अच्छी रेपुटेशन है आपकी। इस तरह का वो सोचते हैं, और कहीं ना कहीं आपको पाना मुश्किल ही सही, लेकिन वो आपको पाना चाहते हैं। आप उनके विश हैं, ठीक है। जो प्रायोरिटी उनकी अभी इस वक्त चल रही है, वो मतलब नियरेस्ट पास में थी, वो यही थी गाइस।
प्रेजेंट में क्या चल रहा है गाइज, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपसे क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है जिनका वो अंत करना चाहते हैं। बहुत दिन हो गए आपसे क्लियर कट बात नहीं करी, बातें होती भी है तो भी क्लियरिटी आपको नहीं मिल पाती। आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि आपसे फेस टू फेस बात करके इन बातों को जो क्लियरिटी चाहते हैं वो ले। कहीं ना कहीं वो इस साइकिल को, यानी कि आपसे नाराजगी है, आपसे दूर गए हैं, आप क्यों गए हैं, किस लिए गए हैं, इन सबको क्लियरिटी आपको देना चाहते हैं। और डेफिनेटली द वर्ड का कार्ड यहाँ पे आया है, तो इस साइकिल को खत्म करना चाहते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स है आपके रिलेशनशिप में उनको खत्म करना चाहते हैं और एक नया साइकिल आपके साथ, बिल्कुल न्यू ब्रांड, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि साइकिल आपका शुरू होने वाला है। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपसे। ये प्रेजेंट की एनर्जी गाइज, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत दूर रहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ भी बताया बहुत दूर रहते हैं आप। दूरी आपके लिए एक प्रॉब्लम बन चुकी है और आपके रिलेशनशिप में इसीलिए कुछ खटास आ चुकी है। यहाँ पे खटास की बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। वो डेफिनेटली आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ कहने के बाद उनकी सोच इस तरह है कि क्लियरिटी माइंड में आ जाए उसके बाद आगे बढ़े, ऐसी मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, लेकिन ये आपके साथ एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं। और ये अगर ये बात नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, तो आपके साथ डेफिनेटली वो डेट पे जाना चाहते हैं, आपके साथ एक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जिससे आप दोनों की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो जाए। मुझे यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों में लग रही है, आप उनकी बात समझ नहीं रहे और वो अपनी बात, आपकी बात को किसी और वे से ले रहे हैं। ठीक है, नियरेस्ट फ्यूचर में क्या होने वाला है गाइज, यहाँ पे मुझे लग रहा है लवर्स की एनर्जी। डेफिनेटली आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ये प्यार में, यानी कि 1 वीक में बहुत ज़्यादा एंजाइटी इनको होगी आपसे दूर रहकर। आपके साथ जो इन्होंने किया है या जो भी बीज बोए हैं, यानी कि खट्टे बुरे जैसे भी बीज बोए हैं, उनका फल जानना चाहते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा आपका वेट करेंगे कि आपका कॉल क्यों नहीं आ रहा है, मैसेज क्यों नहीं आ रहा है। और ये बातें इनको, आप शायद, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल दूर हो चुके हैं इनसे, आप बात नहीं कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि आप कुछ क्लियरिटी चाहते हैं इनसे और ये कुछ क्लियर बताते नहीं हैं। इन एंड आउट इनकी एनर्जी रहती है। डेफिनेटली आपके पार्टनर, शुरू में ही कार्ड आया था नाइट ऑफ वॉन्ड्स का, जो बता रहा है कि इन एंड आउट आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी है, लेकिन पैशनेट बहुत है। वो कमिटमेंट नहीं देना चाहते अभी, इवन आपके लिए शादी तक की सोचते हैं, लेकिन ये सिर्फ इमेजिन है, उनके थॉट्स हैं। वो रियल में आपको कमिट नहीं करना चाहते क्योंकि उनकी ऑलरेडी या तो मैरिज हो चुकी है, अगर मैरिज नहीं हुई है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स बीच में आ रही है। ठीक है, तो वो क्लियरिटी आपको देना चाहते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो आपका कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हैं। अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये जो चीज़ें हैं उन्होंने जो किया है उसके लिए पछतावा कर रहे हैं। यानी कि जो भी आपके रिलेशनशिप में आप दूर चले गए हैं, उनसे बात नहीं कर रहे हैं, आप कहीं से उनको अगर देखते हैं तो देख नहीं रहे, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। कहीं ना कहीं वो आपकी आपकी बातों को सोच सोच के पछतावा कर रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा, मैंने क्यों किया, जाने अनजाने कहीं ना कहीं आपका दिल दुखाया, मुझे यहाँ पे लग रहा है। लवर्स का कार्ड ये कहता है कि आपके पास या आपके पार्टनर के पास चॉइसेस हो सकती हैं। आपसे प्यार है लेकिन आपको चूज करना चाहते हैं, लेकिन कोई और भी है जिसके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लगता है कि कोई थर्ड पार्टी है या फिर कोई ऐसा ऑप्शन उनके पास है जो कि ऑलरेडी उनके जीवन में है। यानी कि उनको चूज करना है किसी एक को, यानी कि चूज तो आपको करा है लेकिन किसी और के बारे में भी सोचते हुए नजर आ रहे हैं। थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे सिचुएशन दिखाई दे रही है, लेकिन ये अपने किए का पछतावा कर रहे हैं। डेफिनेटली इनको आपकी कॉल का, मैसेज का, आपकी जो डिसीजन है या आपका, मतलब एक्चुअली आप क्या रिएक्ट करेंगे, इस वजह से मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपका रिएक्शन देखना चाहते हैं। जो भी चीज़ें हुई हैं, जो इन्होंने बिगाड़ी है चीज़ें, उनमें आपका क्या रिएक्शन रहता है, ये चीज़ें देखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप क्या रिएक्ट करने वाले हैं 7 डेज में, ये इनकी बात होगी, क्योंकि इनसे गलतियां हो गई और अब ये आपके पास आने से डरते हैं। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप इनको रिजेक्ट कर देंगे और इस वजह से जो इन्होंने किया उसका पछतावा कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि आपका क्या रिएक्शन होगा। ठीक है, अब करंट फीलिंग्स देख लेते हैं गाइज इनकी। ठीक है, करंटली वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, यूनिवर्स बताएं। मेरे जो व्यूअर के जो पार्टनर हैं करंटली क्या सोच रहे हैं। गाइज आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। ठीक है, और अगर आपने ऑलरेडी कर चुके हैं तो बिल्कुल थैंक यू सो मच गाइज। ठीक है, चलते हैं हम इनकी करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। यूनिवर्स क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त मेरे व्यूअर के बारे में, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर के बारे में। यूनिवर्स बताएं क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर के बारे में। ओके, ये कार्ड आने को है तो हम इसको निकालेंगे। द हाई प्रिस्टेस, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल,
6 ऑफ सॉर्ट्स। ओके, गाइज आपको कार्ड दिख रहे हैं? ओके, एक कार्ड और लूंगी मैं, उसके बाद बताती हूँ। व्यूअर्स एक लास्ट कार्ड दीजिए कि और क्या सोच रही हैं। लास्ट कार्ड व्यूअर्स, लास्ट कार्ड दीजिए और क्या सोच रही हैं। ओके, ये ओके जजमेंट का कार्ड आया है। ओके, पलट के आ गया था तो हम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी पाइसिस को है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एक्वेरियस अगेन आए हैं, एरीज भी है यहाँ पे, ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और जजमेंट का कार्ड। ओके ठीक है, तो गाइज यहाँ पे लिब्रा भी कोई हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है गाइज, आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत कुछ सीक्रेट रखना चाहते हैं। आपको कुछ करंटली क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में पैसों को लेकर या आपको लेकर बहुत ज़्यादा जंगलिंग चल रही है। कोई और भी पर्सन उनकी लाइफ में है, उसके बारे में कुछ सीक्रेट रखना चाहते हैं। ये मन ही मन कुछ प्लानिंग करते नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन ये कुछ ना कुछ प्लानिंग करते नजर आ रहे हैं। ये जो इनके माइंड में जो ड्यूलिटी चल रही है उससे बाहर आना चाहते हैं। जो कन्फ्यूजन आप में और उनके बीच में हुआ है उसको वो क्लियर करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपको एक डेट पे ले जाना चाहते हैं और आपको एक सही सही मायने में आपके लिए क्या रियलाइज कर रहे हैं वो आपको बताना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे बिल्कुल इस कार्ड से ये मुझे लग रहा है कि इनको कुछ रियलाइजेशन हो चुका है कि बातें जैसी हैं जैसा मैं सोचता हूँ, यानी कि मेरी सोच को बदलना जरूरी है। आपकी कनेक्शन में वो यही सोच रहे हैं करंटली कि अगर मैंने कोई गलत सोच की है तो उस सोच को बदलना जरूरी है। आप दोनों में मुझे लगता है कि जो कन्वर्सेशन हुआ है इस तरह से हुआ है कि आप दोनों में बातचीत का थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों में हुई है, मुझे यहाँ पे लग रहा है। और कोई ज़्यादा बात मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है, लेकिन आपके पार्टनर जो भी बात है उसको क्लियरिटी आपको देना चाहते हैं, इसीलिए आपसे मिलना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे फेस टू फेस मिलने की एनर्जी ज़्यादा लग रही है। ये आपसे कॉल मैसेज नहीं करेंगे, ये आपसे फेस टू फेस मिलना चाहते हैं। इनकी जो मुझे डीप डाउन जो अंदर इनकी फीलिंग्स है वो आपसे मिलने की है। डेफिनेटली फेस टू फेस मिलना चाहते हैं आपसे। इन्होंने कुछ जो प्लानिंग करी है आपके बारे में, जो सोचते हैं, मुझे लगता है आपके बारे में बहुत हाई रिगार्ड, जैसे मैंने पहले भी कहा आप एक इंट्यूटिव पर्सन हैं और बहुत ज़्यादा सीक्रेट आप रखते हैं, या फिर आपसे जो भी छुपाते हैं आप इनको कैसे न जैसे मालूम कर लेते हैं। तो इनको बहुत थोड़ा अजीब सा फील होता है कि इनको कैसे पता चल जाता है। तो वही वाली बात जैसे कल मैंने कहा था एक रीडिंग में, तो वो बिल्कुल कई लोगों के लिए बहुत सच है गाइज। यहाँ पे मुझे लगता है कि आप में कोई सोल कनेक्शन है जिससे आप उनकी बातें जान लेते हैं और आपके पार्टनर को कुछ अजीब सा लगता है, ठीक है, कि इनको कैसे पता, इस तरह की मुझे यहाँ पे चीज़ें दिख रही है। अदरवाइज आपके पार्टनर आपसे लव फील करते हैं। डेफिनेटली लवर्स का कार्ड आया, ये कोई डिवाइन कनेक्शन है ऐसा सोचते हैं, लेकिन डेफिनेटली देखिए हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, डिवाइन और दी वर्ल्ड का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है। तो ये चीज़ें और जजमेंट का कार्ड है, तो ये चीज़ें बता रही है कि आपका कोई कनेक्शन अपने आप नहीं हुआ है, ये किसी किसी वजह से हुआ है। मतलब आपके रिश्ते में जो भी है वो डिवाइन चाहती है कि आप दोनों एक दूसरे से मिलें। मुझे यहाँ पे ये वाइब्स आ रही है। स्टार का कार्ड अगेन ही बोलता है कि ये जो कनेक्शन है वो डिवाइनली गाइडेड मुझे यहाँ पे लग रहा है, यानी कि आप एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते हैं, दूर दूर जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कोई डिवाइन शक्ति है जो आपको एक दूसरे से पास आने के लिए कहती है या फिर फोर्स करती है, ठीक है, मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो डेफिनेटली आपके जो पार्टनर है वो एक कंफ्यूजन में है, वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। उनको लगता है कि आपके कनेक्शन में आगे बढ़ना मतलब बहुत बड़ी रिस्क, यानी खाई में गिरने जैसी बात है, लेकिन फिर भी वो कनेक्शन में आपको एक जो भी कन्फ्यूजन माइंड है उससे बाहर ले जाना चाहते हैं। आप में जो कन्फ्यूजन बना हुआ है, उनके दिमाग में जो कन्फ्यूजन है उससे बाहर ले जाके एक शांति जगह आपको बताना चाहते हैं कि सिचुएशन क्या है। जजमेंट का अगेन कार्ड कहता है कि उनको रियलाइज हो चुका है कि आप ही वो पार्टनर है जिनके साथ वो आगे बढ़ सकते हैं। लॉन्ग टर्म तक की जिसके लिए सोच रहे हैं वो आपके पार्टनर ही हैं, ठीक है, आपके साथ ही सोचते हैं वो। अगर कुछ आगे चाहते हैं अपनी जिंदगी में तो सिर्फ वो आप ही हैं, ठीक है। आप देख लेते हैं इनके जो 1 और 2 डेज में एक्शन क्या होंगे, यूनिवर्स बताएं 1 और 2 डेज में इनके एक्शन क्या होंगे। मेरे जो व्यूअर के पार्टनर हैं उनके एक्शन क्या होंगे 1 और 2 डेज में। देखते हैं क्या एक्शन आते हैं आपके लिए। गाइस रीडिंग पसंद आ रही है तो मस्त वाला लाइक बनता है गाइस, ओके। बहुत सारे कार्ड, चलिए एक बार और कर लेते हैं क्योंकि इतने सारे कार्ड पलट चुके हैं, तो हम एक बार और कर लेते हैं। मुझे बताएं इनके नेक्स्ट एक्शन विद इन 2 डेज में क्या होंगे, मेरे व्यूअर के लिए नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले द मून, ओके, 5 ऑफ कप्स, द हैंगमैन, ओके,
पेज ऑफ सॉर्ट्स, वन मोर कार्ड यूनिवर्स, सिर्फ वन मोर कार्ड, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। गाइज यहाँ पे इनकी एनर्जी देखिए, आपसे कितना डरे हुए हैं, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी आपको। यहाँ पे अगेन देखिए आप कोई पाइसेस हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यहाँ स्ट्रांगली कुछ ही लग रहा है पाइसेस कोई है, ठीक है। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, यानी कि सारे ही साइंस आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत दुखी हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि विद इन 2 days क्या एक्शन होंगे उनके, बिल्कुल डरे हुए हैं आपसे बात करने से, आपके पास आने से बहुत घबराएंगे। उनको लगता है कि अगर आपके साथ जो इन्होंने किया है वो बहुत बुरा किया है। अब क्या किया है ये मुझे पता नहीं, मुझे तो कन्वर्सेशन दिख रही है आपकी, बहुत ज़्यादा कोई बातचीत में ऐसी कोई बात आई है जिससे आप दोनों मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मून की एनर्जी है गाइस, यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई डर है इनके बनाए हुए, यानी कि डर एक्चुअली है नहीं, पर इनके खुद ने बनाए हुए हैं, अपने दिमाग में इल्यूजन बनाए हुए हैं, जिसके कारण इनको डर फील हो रहा है। आगे बढ़ने चाहते हैं लेकिन फिर भी अपनी, इन्होंने जो पास्ट में गलतियां की है आपके लिए बिल्कुल सही सोचते हैं। इन्होंने जो पास्ट गलतियां की है उनसे इनको लगता है कि आप इनको माफ़ नहीं करेंगे, इनसे बहुत दूर जा चुके हैं, इनको ये फील हो रहा है। कहीं ना कहीं ये बहुत बिल्कुल ऐसे शांति से चले जाना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में, ये बिल्कुल शांत हो गए हैं और कुछ ना कुछ किसी से कोई बात नहीं करें। आप चाहते हैं कि जानना चाहते हैं कि अगर इनकी ज़िंदगी में कोई है तो उनसे भी बात नहीं करें, बिल्कुल हैंग हो रहे हैं, ये आपके कारण बहुत दुखी हैं गाइज, मुझे यहाँ पे लग रहा है। मुझे इनके 2 दिन में एक्शन यही दिख रहे हैं कि किसी से बात नहीं करेंगे, बिल्कुल शांत हो जाएंगे, कोई बात नहीं करना, कोई जवाब नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ किसी से कहना तो हाँ या ना में जवाब देना, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। बहुत उदास फील कर रहे हैं, इनको जैसे किसी ने कोई बहुत ज़्यादा बड़ा पेन दे दिया, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। 2 दिन में क्या होने वाला है ये डेफिनेटली आपको, अगर आसपास रहते हैं तो बिल्कुल देखेंगे, आपको स्टॉक करेंगे, सोशल मीडिया पे आप क्या भेज रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। मुझे लगता है कि आप भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, मेरे जो व्यूअर हैं, और कहीं ना कहीं आपको जानना चाहते हैं कि आप किस मूड में हो, और इसी वजह से आपको स्टॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इनको लगता है कि अगर आपसे बातचीत होगी तो डेफिनेटली कोई झगड़ा फिर से हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपसे डर रहे हैं कि आपसे किस तरह से बात की जाए, और ये इस बात से घबराते हैं कि अगर फिर से बात हुई और फिर से लड़ाई हो गई तो बिल्कुल आप बिल्कुल इनसे नाराज है और कहीं ना कहीं आप इनसे बात नहीं करेंगे। ये बहुत ज़्यादा शांत हो चुके हैं गाइज, मुझे यहाँ पे लग रहा है इनके मन में किसी से बात करने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि ना तो इनका फोकस अपने करियर पे, बिजनेस पे, कहीं भी जॉब करते हैं तो उसमें ना तो उनका फोकस वहाँ है ना घर में है, ये अपनी अलग दुनिया, यानी कि अपनी बिल्कुल देखिए गाइज इस कार्ड को देखिए, ये इस तरह की पोजीशन में है गाइज। यहाँ पे उनको लगता है कि मेरा जो 2 ऑफ कप्स वो मुझे छोड़ के जा रहा है, यानी कि आप हैं, यानी कि जो प्यार है आपसे वो इनकी दुनिया से चला गया। अब और इनको कोई और प्यार नहीं दे सकता आपके जैसा, आपकी जैसी फीलिंग इनको कोई नहीं दे सकता। इन्होंने जो किया है उसका बहुत बहुत पछतावा इनको लग रहा है, और ये बिल्कुल हैंग होके सोचे जा रहे हैं आपके बारे में। यहाँ पे मुझे लगता है कि ये रात दिन आपके ही बारे में सोच रहे हैं। फिलहाल की एनर्जी बताऊं तो मैं यहाँ विद इन 2 days में ये बिल्कुल आपके लिए ही सोचेंगे और किसी बारे में सोच ही नहीं पा रही, क्योंकि इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ आप पे है। आपसे जो गलतियां हुई है या आपके रिलेशनशिप में जो गलतियां हुई है, इनसे हुई है, आपसे हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उसको ये बिल्कुल दूर करना चाहते हैं। इनको लगता है कि चाहे आपसे फाइट हो जाए नहीं होए, अगर बात करूंगा तो आप फाइट करेंगे, अगेन दोबारा आप बोलने का मौका नहीं देंगे, क्लियरिटी नहीं देना चाहेंगे, इसलिए आपसे फेस टू फेस बात करने की मुझे यहाँ पे लग रही है। गाइज मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अब ये स्थिति कब तक चेंज होगी, क्या कभी ये आपको कॉल करेंगे। सिर्फ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनका कॉल अपने आप आपके लिए आएगा, डेफिनेटली देखते हैं। अभी व्यूअर्स बताएं कि क्या इनका 2 दिन में कॉल आएगा। हालांकि हमको पता है कि 2 दिन के बाद देखते हैं, ठीक है, 2 दिन के बाद क्या ये कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि 2 दिन में तो इनकी एनर्जी दिख रही है गाइस, ये बिल्कुल हैंग पड़े हैं, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आपको डे ड्रीमिंग करेंगे, नाइट को याद करेंगे, लेकिन ये कुछ एक्शन लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि इनको लगता है कि कुछ एक्शन लिया गया है तो फिर आप इनसे झगड़ा करेंगे, ठीक है, ऐसी मुझे एनर्जी लग रही है। लेकिन उसके बाद क्या आपसे कोई बात करना चाहेंगे, कोई एक्शन लेंगे आपके लिए, ये देख लेते हैं, ठीक है। आफ्टर 2 days क्या इनके कोई एक्शन होंगे मेरे व्यूअर के लिए, यूनिवर्स बताएं। सिर्फ 2 कार्ड्स लेंगे यूनिवर्स, 2 कार्ड्स 9 ऑफ कप्स और एक लास्ट वाला लेते हैं, दिस स्ट्रेंथ। गाइज ये मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर स्ट्रेंथ पाएंगे, यानी कि अपने दिल में कोई ऐसी, जैसे जो डर इनके दिल में है तो वो अपने दिमाग की नहीं सुनेंगे, दिल की सुनेंगे, और कहीं ना कहीं अपनी विश को पूरा करेंगे। अगर इनकी विश है आपसे बात करने की तो डेफिनेटली बात करेंगे, यानी कि अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए आप इनके विश है। डेफिनेटली स्टार का कार्ड आया था हमारे पास,
इसके लिए एक स्ट्रेंथ जुटाएंगे, आपसे बात करेंगे, आपके अपनी इनर वॉइस को सुनेंगे, क्या सही है गलत है ये आपको बताएंगे। तो इनके एक्शन 2 डेज के बाद हो सकते हैं, लेकिन 2 डेज में कोई एक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। अब इनकी जो है कुछ मैसेजेस ले लेते हैं गाइस। ओके, चलिए हम मैसेज देखते हैं इनके, आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, फर्स्ट है, ये सॉन्ग है गाइस, तेरे बिना जिया जाए ना, बिन तेरे तेरे बिन। वाह, बहुत लवली सॉन्ग है गाइस। नेक्स्ट है हमारे पास, मुझे तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता गाइस। ओके, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, ठीक है। यू कैरी द की टू माई हार्ट। ओके, तो आप इनके हार्ट की चाबी रखते हैं भाई, ठीक है। सॉन्ग है, चाहा तो बहुत ना चाहे तुझे, चाहत पर मगर जोर नहीं, ठीक है। ये बहुत अच्छा सॉन्ग है गाइस, सुनिएगा आप। चलिए ये देखते हैं, तू नहीं तेरा ख्वाब ही सही, हर वक्त दिल के आसपास रहता है तेरा ही एहसास सही, ठीक है। ये शायरी गाइस। चलिए देखते हैं एक और, आई कैन नॉट बेयर योर डिस्टेंस मोर। तो आप किससे दूर रहना अब इनको बिल्कुल भी गवारा नहीं है, ये आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। मुझसे शादी करोगी, तो आपको प्रपोजल देना चाहते हैं डेफिनेटली। इनका 2 डेज के बाद कोई ना कोई एक्शन देखने को मिलेगा। यू आर प्रेशियस फॉर मी, तो इनके लिए आप बहुत ज़्यादा प्रेशियस हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। आई सी द होल वर्ल्ड इन योर आइज, तो आपकी आंखों में पूरा दुनिया देख लेते हैं, ठीक है। कैसे देख लेते हैं हमें भी मालूम हो। चलिए एक और देखते हैं, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। गाइस मेरी आवाज़ मत सुनिए, आप गाना सुनिए, बहुत बहुत प्यारा सॉन्ग है, ठीक है। एक और देखते हैं, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू, तो आपके साथ बुढ़ापा भी बिताना चाहते हैं। गाइस क्या बात है, एक लास्ट और देखूंगी मैं, उसके बाद एंड करूंगी मैं रीडिंग। चलिए ठीक है, ओके। तुम सबसे अलग हो, तो ये आपकी लास्ट मैसेज था इनका कि तुम सबसे अलग हो, चाहे आप कैसे भी हो, गुस्सा करते हो, नाराज हो, इनसे दूर चले गए हो, लेकिन फिर भी आपके बारे में ही सोचते हुए नजर आ रहे हैं गाइस। तो अगर रीडिंग आपसे मैच करती है बिल्कुल बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, ठीक है। ओके बाय बाय गाइस, मैं नेक्स्ट टाइम जरूर मिलती हूँ, बाय।